Welcome back to my channel. Today's subject is principle of marketing. Today I will discuss some important terms about principles of marketing which will help students in their examination period. Now these are the important terms of principles of marketing. First is consumer behavior or buyer behavior or consumer buying process. These all are same topics. Now its nature and importance. Next is pricing policies and its implementation, price competition and non-price competition. Next question is packaging, its role and function. Next is modern marketing concept and its role in present era, promotion and its techniques, brand, its types, difference between brand and trademark, product life cycle and its various stages. Next is what consideration is kept in mind to select a channel of distribution. Next is basis of market segmentation. Next is customer value and customer satisfaction. Next is product elimination and its factors, product planning, test marketing, difference between marketing and selling, reciprocal buying, green marketing, integrated marketing, optimum promotion mix, concentrated marketing, psychological pricing, online marketing, cyber marketing, ethical and unethical aspects, and types of labeling. These are some important terms of marketing from which I will explain some of them. Now the first topic is modern marketing concept. Modern marketing concept, which is customer oriented or consumer oriented. The modern marketing concept is totally focused on customer satisfaction. कहा जाए तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से कस्टमर के ही ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर ही बनी होती है और उसके सेटिस्फैक्शन पे ही निर्भर करती है। जैसे कि आपने देखा ओल्ड कंसेप्ट जो थी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है, सेल्स ओरिएंटेड होती है, लेकिन जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो पूरी तरह से कंज्यूमर पे ही बसा है। यानी कि हम देखा जाए कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। अगर एक बार कंज्यूमर बन जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाता है। अगर कंपनीज़ जो भी स्ट्रैटेजीज़ खेलती है वो मेनली कंज्यूमर को ध्यान में रख के, तो कंज्यूमर अगर एक बार उनसे कह सकते हैं कि कंज्यूमर एक बार ब्रांड के लिए तैयार हो जाता है तो कंपनी ये मान के चलती है कि वो अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया जाए तो वो लाइफ टाइम कंज्यूमर रहेगा और अपने साथ भी और कंज्यूमर्स को भी लेके आएगा। तो कंज्यूमर एक तरह से पब्लिसिटी का काम भी करता है जो कि कंपनीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो टोटली कंज्यूमर ओरिएंटेड मानी जाती है। तो ऐसा कहा गया है कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, यानी कंज्यूमर ही राजा है, वो मार्केट पे राज करता है और जो भी कंपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाएगी वो उसके अकॉर्डिंग बनाएगी कि उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कंपनी से, ताकि उसके सेटिस्फैक्शन को पूरा किया जा सके। मेनली जो हमारा कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है कंज्यूमर नीड से, यानी कि कंज्यूमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट दे नीड फ्रॉम दी मार्केट और कंपनी। तो यानी कि प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखा जाता है, उनके नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, नए नए कस्टमर्स को रीच करने के लिए कंज्यूमर को स्टडी किया जाता है और ये ख़त्म होता है जा कर के कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि हमारा जो मॉडर्न मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो फुलफ़िल हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट पूरी कंज्यूमर ओरिएंटेड मानी जाती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या प्लान किया जाएगा, क्या चीज़ें लाई जाएंगी, क्या डिमांड है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की स्टडी की जाएगी, उसका साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और पॉलिटिकल, लीगल सारे टर्म्स को देखा जाता है। एक तरह से सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर पे असर डालते हैं, तो वो सारी स्टडी कंज्यूमर मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में देखी जाती है। तो इसको एक तरह से कंज्यूमर मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट भी कहते हैं।
Next topic is packaging. Packaging is an important element of marketing mix. It recovers 5th P, यानी कि पैकेजिंग को देखा जाए तो हम 5वां P मानते हैं। 4 P है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और इस समय 5वें P को पैकेजिंग माना जा रहा है। पैकेजिंग में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग का, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट को पहचान देता है। अगर हम प्रोडक्ट को सिर्फ बना करके ही रख ले और उसको कोई प्रेजेंटेशन ना दे, उसके पहचान ना दे, तो वो भी एक फीका पार्ट माना जाएगा। इसलिए पैकेजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देता है, आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे कि लिक्विड्स को अच्छे टेट्रा पैक्स में दिया जा रहा है या अच्छी बॉटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आइडेंटिटी देता है, प्रोडक्ट को पहचान देता है। हम प्रोडक्ट के रैपर्स से ही उसको पहचान जाता है कि किस ब्रांड का है वो। न्यू लुक, आजकल पैकेजिंग पे कंपनियां ज़्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्शन लाने के लिए भी हमें नए लुक्स देना पड़ेगा। अगर हम वही पुराने रैपर्स का, वही पुराने पैकेजिंग का इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे तो कस्टमर भी बोर हो जाएगा। इसलिए हमें उसको हर बार एक न्यू लुक देना पड़ेगा। अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, यानी कि हम भीड़ में उस पैकेजिंग को देख करके अट्रैक्ट हो सके और उसमें कुछ अलग पा करके उसको ख़रीद सके। डाइवर्सिफिकेशन हो, यानी कि हम इसको पहचान सके कि ये इस ब्रांड का है या इसकी ये पैकेजिंग उस ब्रांड की है, तो ये प्रोडक्ट को डाइवर्सिफिकेशन दे देता है। नेक्स्ट है नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस। हमें पैकेजिंग से जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसके इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है। जैसे कि पॉइजनस चीज़ों पे लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, या स्टे अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, या कीप इन अ ड्राई प्लेस। तो इस तरह की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये साइलेंट सेल्समैन होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ यही बता देता है कि प्रोडक्ट में क्या है, क्या नहीं है, क्या विटामिन्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो काफ़ी चीज़ें ये एक साइलेंट सेल्समैन का काम भी कर देता है। इससे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इससे हम इसको दिखा सकते हैं, इसको पहचान दे सकते हैं। नेक्स्ट इसकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है कि इसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये क्वालिटी वाइज कितना अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। नेक्स्ट हम इससे कंपनी की प्रेस्टीज को देख सकते हैं। और पैकेजिंग जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि अगर पैकेजिंग नहीं होगा तो हम मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएशन दे पाएंगे, किस तरह से प्रोडक्ट में हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब कंज्यूमर के बिहेवियर में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि एक ज़रूरी पार्ट होता है पैकेजिंग। कई बार हम सिर्फ पैकेजिंग को देख करके ही चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो पैकेजिंग भी मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, बायर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, बाइंग मोटिव्स, ये सब एक ही क्वेश्चन के आंसर है। देखा जाए तो सब रिलेटेड होते हैं कंज्यूमर से, बायर से, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या जो कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर पे असर डालते हैं। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर, अभी हमने बताया कि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, और उसमें ज़रूरी होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड करना। इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कंज्यूमर को जानेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं कि उनकी डिमांड्स क्या है, वो क्या चाहते हैं कंपनी से, तब तक हम मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर को अट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसा कि पहला है पर्सनल फैक्टर्स, कंज्यूमर के बारे में स्टडी करना, उनके बिहेवियर को, उनकी पर्सनालिटी को, उनका रहन सहन, उनका खान पीन, उनका नेचर, वो किस तरह के है और किस तरह का उनका पर्सनल बिहेवियर होता है, ये सारी स्टडी करनी चाहिए, जिससे हमें पता चल पाएगा कि जिस जगह के हम स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ पे कंज्यूमर यंगस्टर्स ज़्यादा है या वहाँ पे ओल्ड पीपल ज़्यादा है, या उनकी थिंकिंग क्या है, या उनका पर्सनल बिहेवियर किस तरह का है, वो किस तरह के प्रोडक्ट उस मार्केट में बिकेंगे। तो वो होता है पर्सनल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। कंज्यूमर इज़ द पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कि कंज्यूमर एक सोसाइटी का ही कीड़ा है, यानी कि हमको कंज्यूमर भी वही सोचेगा जो उसकी सोसाइटी सोचेगी। तो हमें
सोसाइटी ओरिएंटेड, यानी कस्टमर को ये भी लेके चलना है कि वो किस तरह की सोसाइटी से बिलोंग करता है, क्या उसके कस्टम ट्रेड वगैरह है और किस तरह से वो अपनी सोसाइटी में सोच रखता है, तो उस तरह की प्रोडक्ट की वो डिमांड करेगा और कैसे वो सेटिस्फाई होगा ये उसके सोशल फैक्टर से पता चलेगा। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल फैक्टर्स। तो कल्चरल का मतलब है वो किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, किस तरह के ट्रेडिशंस कल्चर से वो बिलोंग करता है, किस तरह की चीज़ों को वो बिहेव करेगा, किस चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, किस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेगा, उनका समाज किस तरह के कल्चर से बिलोंग करता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि लोगों का दिमाग। यहाँ पे कंज्यूमर के दिमाग को फोकस करना है, यानी कि उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, कि उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, वो सोच कैसी रखता है, वो किस तरह के ब्रांड पे जाएगा, वो किस तरह से चीज़ों को लेगा, ये सारी चीज़ें आती हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। इसके अलावा भी हम कंज्यूमर बिहेवियर की और सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है सेगमेंटिंग द मार्केट इनटू वेरियस ग्रुप्स, यानी कि मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और वो किस के अकॉर्डिंग होंगे, तो वो होंगे बेसिस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम सोचें कि हम एक मार्केट को एक ही बार में स्टडी कर सकते हैं, तो देखते हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केटिंग को कैसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटा जाएगा। तो फर्स्ट है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट को ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांटना, यानी कि ये देखना कि कौन सा जो स्टेट है वो बहुत कोल्ड है, या वो कहाँ पे ज़्यादा समर्स होते हैं, या कौन सा एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है पहाड़ों पे रहना चाहते हैं। तो हम एरिया वाइज यहाँ पे मार्केट को बांट सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हिल एरियाज होते हैं वहाँ पे मार्केट थोड़ा महंगा होता है, वहाँ पे चीज़ें मिलना आसान नहीं होता है, और जो प्लेन्स के मार्केट होते हैं, यानी कि जो प्लेन्स पे लैंड पे रहते हैं, वहाँ पे मार्केट थोड़ा सस्ता और चीप होता है। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये बेस्ड होता है लिटरेसी के हिसाब से, सेक्स वाइज, पॉपुलेशन वाइज, यानी कि लोग, अगर कोई एरिया है तो उसमें कितने लोग हैं जो ऐसे हैं कि जो ओल्ड एज के हैं, या कितने चिल्ड्रन हैं, कितने यंगस्टर्स हैं, तो इस हिसाब से बांट सकते हैं। सेक्स वाइज बांट सकते हैं, मेल हैं कितने फीमेल हैं, लिटरेसी वाइज बांट सकते हैं कितने लिटरेट है, इलिटरेट है, तो वो आते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। नेक्स्ट आता है सोशोलॉजिकल सेगमेंटेशन। सोशोलॉजिकल सेगमेंटेशन जो होता है वो सोसाइटी ओरिएंटेड होता है, यानी कि किस तरह की सोसाइटी है, लोग किस कस्टमर को बिलीव करते हैं, किस तरह के ट्रेडिशंस को बिलीव करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, किस सोच के लोग होते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे लोगों के लाइफस्टाइल, लोगों के ओपिनियन, इंटरेस्ट, मार्केट को लेकर के वो क्या सोचते हैं, ब्रांड को लेकर के वो क्या सोचते हैं, ये सब साइकोलॉजिकल व्यू से रिलेटेड होता है साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं हमारा वैल्यू सेगमेंटेशन। तो वैल्यू सेगमेंटेशन जो होता है वो कस्टमर की वैल्यूएशन से रिलेटेड, यानी कस्टमर क्या वैल्यू देता है प्रोडक्ट को और मार्केट को, मार्केटिंग प्रोसेस को, ये वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियरल। बिहेवियरल में हम कंज्यूमर के बिहेवियर, जैसे कि अभी हमने आपको कंज्यूमर बिहेवियर में समझाया था कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, और कस्टमर की स्टडी करके ही मार्केट को स्टडी किया जाता है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न मार्केटिंग, इसलिए हम यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। लास्ट है हमारा प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, यानी कि डिमांडिंग प्रोडक्ट्स, मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट लाए जाए, क्या इन्वेंशंस किया जाए, क्या इनोवेशंस किया जाए, और किस चीज़ को कस्टमर सबसे ज़्यादा लाइक कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इस बेसिस पे होता है प्रोडक्ट सेगमेंटेशन। तो ये है आपके बहुत सारे बेसिस जो मैंने आपको समझाए हैं, तो आप इस तरह से इसको चार्ट बना के समझा सकते हैं। Some more topics are reciprocal buying, integrated marketing, difference between advertising and publicity. फर्स्ट इज रेसिप्रोकल बाइंग। रेसिप्रोकल बाइंग का मतलब होता है एक तरह से बार्टर सिस्टम, यानी कि हम कैसे आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे से चीज़ों को खरीद करके
जैसे कि टायर इंडस्ट्रीज़ और मेनली कार इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की बाइंग प्रोसेस ज़्यादा चलता है कि आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करके प्रोडक्ट्स को ख़रीदना। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि हम मिलजुल के काम करेंगे, यानी कि ग्रुप वर्क करेंगे। मार्केटिंग एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रोल होता है। इसमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मिडिल मैन्स होते हैं, प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, सबका अपना रोल होता है, लेकिन सबको कोई ना कोई वो पार्ट प्ले करता है उस रोल में। तो उस तरह की मार्केटिंग कहलाती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जिसमें डीलर्स भी होंगे और सेल्समैन भी होंगे, प्रोड्यूसर्स भी होगा, मिडिल मैन्स भी होंगे। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि हमने एक पैसा खर्च किया अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराने के लिए, यानी कि लोगों को बताने के लिए। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो स्पेशली की जाती है, लेकिन पब्लिसिटी ऐसी है जो की नहीं जाती, अपने आप हो जाती है। लोग पब्लिकली किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो जब मार्केट में जाने लगता है, रूमर्स फैलने लगते हैं, चीज़ों के बारे में लोगों को पता चलने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग के लिए कंपनी हेवी अमाउंट खर्च करती है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए कंपनी कुछ भी खर्च नहीं करती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। एडवर्टाइजिंग को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, क्योंकि चीज़ों को हमेशा कंपनी अच्छा ही दिखाना चाहती है, ऐड में ड्रॉबैक्स को नहीं दिखाना चाहती है, जबकि पब्लिसिटी जो होती है वो रियल होती है। जो प्रोडक्ट के बारे में होगा, जो कस्टमर अपने व्यूज़ शेयर करेंगे वो रियल होता है, वो फेक नहीं माना जाता है। तो ये है कुछ 3 मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।